ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। मेरी माता ही सिख परिवार गात्रा पाया। तू ओनू मार ताकि मैंने पता लगे कि आपस में लड़न ते मरण। ये शैतान का काम है, परमेश्वर का काम नहीं हैगा। शैतान मारन आया बाइबल में लिखा ते परमेश्वर जीवन देना है। शैतान मारन दी गल्लां करदा। दोस्तों पंजाब से एक वीडियो सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि एक मसीह विश्वासी महिला सिख गुरुद्वारे में क्रिसमस मीटिंग के इनविटेशन वाला एक पैम्फलेट लेकर वहां पर चली गई और जब ये पैम्फलेट बांटना उन्होंने शुरू किया तो दोस्तों वहीं पर एक निहंग सिख ने इस पर आपत्ति जाहिर कर दी, जिससे मामला बढ़ता हुआ दिखने लगा, जिसका छोटा सा वीडियो क्लिप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ਸਿੰਘਾਂ ਸੀਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨੇ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਚਲੋ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਬਰਾਕ 'ਚ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੁਲਾ। तो दोस्तों इन निहंग सिख का कहना था कि उनके शहीदी दिवस चल रहे हैं और ये क्रिश्चियन लोग अब हमारे गुरुद्वारों में भी घुसने लगे हैं और हमें अपनी खुशियों में शामिल होने को कह रहे हैं, जबकि ये उनके शहीदी दिवसों का समय है, इसलिए ऐसी हरकतें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब दरअसल दोस्तों ये बात धर्म की नहीं है, ये बात जगह और समय की है, क्योंकि गुरुद्वारा सिखों के लिए उतना ही पवित्र है जितना हमारे लिए चर्च। जैसे हम नहीं चाहेंगे कि चर्च के अंदर कोई बाहर का आकर अपने धर्म का कुछ बांटे या फिर वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करे, वैसे ही हमारे लिए उनकी भावनाओं को समझना भी बहुत ही ज़रूरी है और हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी होगी। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं कि धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर ऐसे गुस्सा करना, चिल्लाना या फिर अपमान करना सही है, क्योंकि यह भी सही नहीं है और पैम्फलेट देना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हर जगह की एक मर्यादा होती है। इसलिए दोस्तों भारत का संविधान सबको अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी तो देता है, पर साथ में यह भी सिखाता है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी करो। मसला तभी बिगड़ेगा जब बात को समझने के बजाय सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस को डालकर कुछ लोगों के द्वारा आग फैलाने की कोशिश की जाएंगी। बाकी दोस्तों इस पर शांति से बात की होती तो ये मुद्दा वहीं पर ख़त्म हो जाता और शायद इसके ऊपर आगे वीडियो बनती और वह भाई प्यार से भी इसको लेकर मना कर सकते थे, लेकिन नफ़रत से ना ही सिखी बनी है और ना ही मसीहत। दोनों ही धर्मों में प्यार, सम्मान, भलाई और इंसानियत के बारे में सिखाया गया है और प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही सिखाते हैं कि आपस में मिलजुल कर प्रेम से एक साथ मिलकर रहो और शांति को फैलाओ। बाकी दोस्तों मेरी राय में सुसमाचार फैलाना एक मसीह विश्वासी का फ़र्ज़ है, जो कि बाइबल कहती है और जो बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार जगह और समय भी देखना चाहिए कि क्या हम जहाँ पर प्रचार कर रहे हैं वहाँ किसी दूसरे धर्म की धार्मिक जगह या फिर उनकी धार्मिक स्थल तो नहीं है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुँच रही, यानी कि वहाँ पर मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद तो नहीं। क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया के ऊपर क्रिश्चियंस के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा और नफ़रत फैलाने का काम कुछ लोगों के द्वारा ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। इसलिए परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के साथ उसकी अगुवाई में ही हमको चलना है। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।